भरी पब्लिक के सामने कहते हैं तेजाजी फेजाजी। अब मैं तो कहता हूं भाई तेजाजी फैजाजी वैसे ही मानो अपने लोक देवता हैं। और उसके बाद अगले ही दिन कहते हैं सब समाजों को पेल दिया। राजपूत समाज के कुछ लोग आए थे, दूसरे समाज के लोग भी आ रहे हैं। भजन लाल जी ने सबको पेल रखा है। ये कौन सी भाषा है? ये कैसी भाषा है? और क्या ये भाषा भारत की सबसे पुरानी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की हो सकती है? सवाल आज लगातार ये उठ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले तेजाजी पर फिर दूसरे समाजों पर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, और वो भी निकाय चुनावों के वक्त पर। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या ऐसे प्रदेशाध्यक्ष, ऐसी भाषा, ऐसा लहजा, वो भी तब जब निकाय चुनाव सर पर हो, कांग्रेस को जिता सकते हैं क्या निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव? क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है जब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी घर पर बैठकर ये सब देखकर कंपेयर कर रहे होंगे, अरे हमको कैसा पीसीसी चीफ चाहिए, वो सचिन पायलट जैसा चाहिए जो कि अपने आप पर नाकारा, निकम्मा, कोरोना ये सारे शब्द लेकर भी सामने पिता तुल्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसे पीसीसी चीफ चाहिए जो कभी कहते हैं नाती का बाड़ा है क्या, कभी जाट समाज के कार्यक्रम में तेजाजी फेजाजी बोलते हैं, और कभी दूसरे समाजों के लिए बोलते हैं पेल के रख दिया सारे समाजों को। क्या भाषा है? ऐसी भाषा से जब हर जगह माहौल बिगड़ रहा है तो फिर कांग्रेस चुनाव कैसे जीतेगी? ये वही कांग्रेस है जो 22 सीटों से 100 सीटों तक पीसीसी चीफ सचिन पायलट के बदौलत गई थी, उस वक्त के पीसीसी चीफ की बदौलत। और क्या अब ऐसे पीसीसी चीफ होंगे जो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो जितनी सीटें हैं उसको भी पूरा कम और खत्म करने का काम कर देंगे क्या? ये सारी बातें लगातार सोशल मीडिया पर उठ रही है गोविंद सिंह डोटासरा के बिल्कुल जो हालिया बयान है उन बयानों की बदौलत। सबसे पहले ये दोनों बयान बैक टू बैक सुनिए। अभी तो मैंने सुना है कि तेजाजी का एक दो बोर्ड में तेजाजी क्या थे, तेजाजी के बारे में बताओ, तो हमारे लोगों ने खुल करके बता दिया और वहीं फेल हो गए। ये भी हुआ है। अब मैं तो कहता हूं भाई तेजाजी फैजाजी वैसे ही मानो अपने लोक देवता हैं, लेकिन इंटरव्यू में तेजाजी को कहना कि भाई मुझे पता नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा, इस क्वेश्चन में कांटा मार दो, वरना तो ये सुन करके ही वहां पर गड़बड़ हो जाती है। ये दुर्भाग्य है, हमारे सिस्टम का दुर्भाग्य है कि जाति के आधार पर अगर फैसले होने लगे, चाहे राजनीति हो चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, जाति के आधार पर फैसले होने लगे तो हम समाज को वो चीज नहीं दे पाएंगे जिससे समाज उपेक्षा करता। राजपूत समाज के कुछ लोग आए थे, दूसरे समाज के लोग भी आ रहे हैं। भजन लाल जी ने सबको पेल रखा है। अरे ये और तो कुछ कर पाया कि नहीं कर पाया, लेकिन इस बीजेपी को जरूर पेल दिया इन्होंने। और वो सारे के सारे दुखी हैं, तो दुखी आत्माओं अगर हमारा सहयोग करती हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। अब जरा सोचिए कि वो पीसीसी चीफ जिस पर दारोमदार है हर जिले का, हर कार्यकर्ता का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाना, टीम बनाना, मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, चुनावों के लिए घर घर में भेजना और घर घर से वोट लाना, पूरी तरह से सामने वाली सरकार, सत्तारूढ़ सरकार को घेरना और घेर के उनकी कमियां खामियां बताना, ये पीसीसी चीफ का कर्तव्य होता है। लेकिन जब वो खुद ही कमियां खामियां प्रदर्शित करते जाएं अपनी ही, तो कैसे इस दायित्व को निभाएंगे, क्या कर जाएंगे? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। गोविंद सिंह डोटासरा के इस तरह की बयानबाजी कोई नई बयानबाजी नहीं। पिछली सरकार में भी जब टीचर्स उनसे मिलने जाते थे, जब वो शिक्षा मंत्री थे, तो उनको बोलते थे नाती का बाड़ा है क्या, यहाँ क्यों आ जाते हो?
अपनी सरकार की मंत्रियों से लड़ाई करते थे जब कैबिनेट की मीटिंग होती थी तब, और अब इस तरह की बयानबाजी करके क्या कांग्रेस को हरवाना ही है, यही लक्ष्य बनाकर बैठे हैं क्या? आपको इतना लंबा पीसीसी चीफ का टेन्योर दिया, अभी ये बातें भी चल रही है कि अगर ये चुनाव में परफॉर्मेंस अच्छी दे दी तो 2028 तक भी आपको एक्सटेंड करेंगे। लेकिन ऐसी भाषा के साथ किन कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे? कैसे कांग्रेस का नेटवर्क बनाएंगे? कैसे वोट लाएंगे? और कैसे बीजेपी को घेरेंगे? ये सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा की भाषा पर जाट समाज तो आपत्ति कर ही रहा है, दूसरे बयान पर राजपूत समाज और बाकी समाज भी आपत्ति कर रहे हैं। तो जहां दायित्व होना चाहिए पीसीसी चीफ का कि 36 कौमों को एक साथ करे, 36 कौमें उनके सपोर्ट में हो, वहीं पर उल्टा हो रहा है। खुद का समाज भी ये कह रहा है, अरे आप तेजाजी को क्या बोल रहे हो? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं, और बड़े सवाल उठ रहे हैं पीसीसी चीफ कैसा अच्छा हो, गोविंद सिंह डोटासरा जैसा अच्छा हो या सचिन पायलट जैसा अच्छा हो। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। सुनो 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 भैया, विधायक को तो जानते होंगे, सांसद को तो जानते होंगे, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री, लेकिन अब समय आ गया है पार्षद की बात करने का। अब समय आ गया है मेयर चेयरमैन की बात करने का। द फैक्ट इंडिया आप लोगों के लिए एक शो लेकर आ रहा है, वार्ड की सरकार, जिसमें हम वार्ड पर चर्चा करेंगे और वार्ड का जो उम्मीदवार है उससे पॉडकास्ट करेंगे, उससे बातचीत में आपको बताएंगे कि उसका विजन क्या है, वो जीतने लायक है कि नहीं है। तो आप भी अगर उम्मीदवारी के लिए खड़े हो रहे हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना विजन बताना चाहते हैं, तो द फैक्ट इंडिया पर आपको इनवाइट किया जाता है इंटरव्यू के लिए।